नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे ज़बरदस्त, अगर आप गांव एरिया से बिलोंग करते हैं, गांव में रहते हैं, तो सबसे ज़बरदस्त कुछ 20 बिजनेस, आपको 21 बिजनेस बताने जा रहा हूं जो आप आराम से अपने गांव में रह करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और यहां से इस बिजनेस के द्वारा आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, जो यहां पर मैं 20 बिजनेस बताऊंगा इसके बारे में ज़्यादातर गाँव के लोगों को पता नहीं है। तो आप इन बिजनेस को करके भारी फायदा तो लेंगे ही लेंगे, साथ में आपका नाम, फेम और इज्जत शोहरत भी बढ़ेगी। और इसका लोग मिसयूज करते हैं, इसका सही ढंग से यूज नहीं कर पाते, जिससे ज़्यादा ये लोग जो है प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाते। तो आज मैं बताऊंगा गोबर से आप 20 बिजनेस कर सकते हैं जो गांव में लोग फेंक देते हैं घूर गड्ढे में। सिर्फ उन गांव में ज़्यादातर अगर यूज होता है तो सिर्फ एक ही काम में यूज होता है, वो भी जो है खाद बनाने में। खाद बनाने के बाद वो खेत में डालते हैं, फिर इसके बाद जो है वो वहाँ पर जो है वहाँ पर भी उनको प्रॉफिट मिलता है, बट उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। अगर इसका सही ढंग से आप यूज करते हैं तो यहाँ पर आप जो है कम से कम 1 लाख रुपए महीने से लगा करके 1.5 लाख रुपए तक महीने तक की कमाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग प्रेजेंट टाइम में दुनिया में उपलब्ध हैं जो लोग आज की डेट में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए महीने इस बिजनेस के द्वारा कमाई कर रहे हैं। तो आप भी इन 20 बिजनेस के द्वारा दुनिया में जो है अपना पैर जमा सकते हो और भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जो मैं टोटल यहाँ से 21 बिजनेस बताऊंगा, जो 21 बिजनेस आइडियाज़ मैं बताऊंगा जो गोबर के द्वारा इस बिजनेस को तैयार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। तो ये बिजनेस आप जो है आपको मैं अलग अलग तरीके से भी अगले वीडियोज़ में कवर करूँगा। ये 20 से 25 बिजनेस जो मैं बताऊँगा इन्हें मैं अगले वीडियोज़ में अलग अलग तरीके से जो है कवर करूँगा कि कौन से बिजनेस में क्या क्या पैसा लगता है, कितना कितना बेनिफिट होगा और कहाँ आप उसे सेल करेंगे, कैसे उसे आप बेचेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप 20 बिजनेस आइडिया जानना चाहते हो गोबर से रिलेटेड, और अगर आप गांव से संबंधित हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और जिसके माध्यम से आपको वीडियो मिला उसे थैंक जरूर बोलना, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ से आपको वीडियो सेंड किया है। और लाइक करोगे तो इससे क्या होगा, आपके प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा, आप जब चाहोगे इस वीडियो को दोबारा से आप देख पाओगे आसानी से। और मेरे वीडियोस में ना तो कॉमेडी होती है ना तो ड्रामा होता है, ओरिजिनल कंटेंट रियल दिया जाता है और फुल इन्फॉर्मेशन के साथ दिया जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन अगर मिस हो जाती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो या हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो या हमें मेल भी कर सकते हो, जिसके द्वारा हम आपकी हर लीगल इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इसका एक विशेष ख्याल रखना है कि मैं एक खुद बिजनेस करता हूँ, तो मुझे बिजनेस की कई सारी बारीक चीज़ें से बहुत ही बारीक से बारीक चीज़ें पता है जो मैं आपको बताऊंगा। और वो बारीक से बारीक चीज़ें आप अपने बिजनेस में जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ से भारी प्रॉफिट आप अर्न कर पाओगे। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो अगर आप सबसे पहले की बात करें इस पर करने की बारी है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर गोबर एकत्र करना होगा अपनी एरिया में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर जो बिजनेस आता है वो होता है गोबर से अगरबत्ती बनाने का बिजनेस। आपने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर देखे होंगे, और नहीं देखा तो आप देख सकते हो, बट यहाँ पर आप कुछ लिमिटेड जानवरों का ही यूज कर सकते हैं। अगर आप अगरबत्ती बनाने के बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ गाय के गोबर के द्वारा ही अगरबत्ती बना सकते हैं, क्योंकि जो है भैंस के गोबर जो है जो जो देवता होते हैं उनके लिए नहीं बनाया जाता है। तो आप यहाँ पर गाय का, अगर आप गौशाला आस पड़ोस में है तो वहाँ से उनके गोबर के लेकर के आप गाय के गोबर से आप अगरबत्ती बनाने का बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकते हो। आप गाय से गोबर से आसानी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। वहीं पर अगर नंबर 2 पे बात करें, जो नंबर 2 आता है वो गोबर से आप लकड़ी भी बना सकते हो। अब लकड़ी किस तरीके से वर्क होती है, लकड़ी में जैसे आपने कुछ ऐसी जो वुड होती है जो बहुत ही सिंपल साधारण होती है, जिसपे कोई भी लोड नहीं पड़ता है। अब ऐसी लकड़ियाँ जैसे कि आप विंडो बनवाते हो या कोई स्टाइलिश विंडो बनवाते हो, कोई स्टाइलिश कहीं पर रखने के लिए कोई फ्रेम बनवाते हो, कोई स्टाइलिश कोई जो है एनिमल्स का जो है साँचा बनवाते हो, इन जगहों पर जो है इसका यूज़ किया जाता है। लकड़ी के वुड का, जो गोबर के वुड का यूज़ किया जाता है। और यहाँ पर इन्हें अच्छी तरीके से नया आकार दे करके फिर इनमें खराद करके फिर इन्हें जो है मार्केट में उतारा जाता है। इस पर बहुत ज़्यादा नक्काशी डिजाइन बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इससे भी आप लाखों रुपए की कमाई कर सकते हो। यहाँ पर लागत तो ना के बराबर होती है, सिर्फ आपको गांव में 1 रुपये 75 पैसे, यानी कि एक ट्राली अगर आप 50 क्विंटल की खरीदने जाते हो तो यहाँ पर लगभग 200 से 500 रुपए ही आपको पे करने पड़ते हैं अगर आपके नज़दीक गौशाला है। फिर नेक्स्ट नंबर पे, अगर थर्ड नंबर पे बात करें तो यहाँ पर जो है जैसे कि सबको पता है प्रेजेंट टाइम में थर्ड नंबर पे आप जो गोबर के उपलों का यूज कर सकते हो, उपल बना सकते हो, जिससे कि अभी होली निकली, होली में काफ़ी ज़्यादा इनकी डिमांड थी। 1 रुपये से लेकर के 5 रुपये 15 रुपये पर पीस तक ये सेल हुए हैं।
साथ ही साथ इनके अगर आपके नियरेस्ट कहीं अगर सिटी एरिया से बिलोंग करते हो तो वहाँ पर मुर्दा घरों में या जो भी आपके आस पड़ोस में अगर जो है कहीं भी अगर कहीं भी जो है शमशान है तो वहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। आप वहाँ पर इन्हें सेल करके और भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो सिटी एरिया में या कहीं पर जो भी चोखा बाटी बनाते हैं या फिर जो है चोखा बाटी के अलावा और भी कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जो भुट्टा वगैरह को भूनते हैं और चने वगैरह को भून करके सेल करते हैं, इन लोगों से आप संपर्क कर सकते हो। जो लाई वगैरह बनाते हैं तो इन लोगों से संपर्क करके उनको आप भारी मात्रा में दे सकते हो, वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब बात कर लें फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ नंबर पे आप गोबर से जो आभूषण का भी निर्माण कर सकते हो। जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, जो सौंदर्य के लिए जो आभूषण बनाए जाते हैं, उनका भी आप यहां से गोबर के द्वारा ही बना सकते हो। आपको बहुत आश्चर्य होगा, बट मैं अगले वीडियो में इसके बारे में रिकवर करूंगा, अच्छे से कवर करूंगा कि आप किस तरीके से एक गोबर के द्वारा आप एक आभूषण बना करके लोगों को दे सकते हो। नेक्स्ट 5 नंबर आता है, तो गोबर से आप जो है आराम से दिए बना सकते हो। जो भी दीपावली वगैरह में जो सेल होता है तो वहाँ पर आप दिए बना सकते हो। दीपावली के अलावा भी कई सारे डे होते हैं, यानी कि 7 डेज होते हैं, यहाँ पर लोग जो है दिया जलाते हैं जाकर के मंदिरों में। तो यहाँ पर भी एक लिमिटेड चीज़ हो जाती है कि अगर आप गोबर के दिए बनाते हो तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको गाय के गोबर का ही यूज करना है, आपको भैंस के गोबर का यूज नहीं करना अगर आप दिया बनाते हो, क्योंकि यहाँ पर एक धर्म के से जुड़ा हुआ एक सिस्टम माना जाता है। तो अगर धर्म से संबंधित कोई भी कार्य करते हो तो वहां पर अधर्म नहीं आना चाहिए। किसी को कोई भी अगर आप पे बिलीव करता है तो उसे ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको वहां पर ज्यादातर गाय के गोबर का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे गाय जानवर आपको मिल जाएंगे। जो भी गौशाला में जाना है वहां से आपको इसका आसानी से एकत्र कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है कि आप गोबर की राख का भी यूज कर सकते हो। गोबर की राख का जो यूज है, इसके कई सारी दवाओं बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसके राख का दवाएं बनाने में यूज किया जाता है। साथ ही साथ इसका यूज कृषि कार्यों में भी किया जाता है, खाद बनाने में भी किया जाता है। तो इसका अगर आप लहसुन वगैरह की खेती करते हो और गोबर अगर आपके घर में जो है गोबर की राख है, अगर आप इसमें दे करके डाल देते हो तो यहाँ पर जो उसकी पैदावार लगभग 25% बढ़ जाती है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। तो अगर आप खुद से चाहते हो कि आप अपने घर में ही इसका यूज करो तो इसका अपने घर में यूज करके यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और इसकी जानकारी ले सकते हो। जब आपको लगता है कि आपको सच में यहाँ से प्रॉफिट हो रहा है तो इसे दूसरों को आप अच्छी तरीके से सजेस्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कि आप जो है गोबर से कागज बना सकते हो। गोबर से कागज बना सकते हो, जैसा कि क्या होता है जब प्रेजेंट टाइम में क्या बांस के कागज बनते हैं, बांस के और भी कई सारे चीज़ें हैं जिसकी वो कागज बनाते हैं, तो लुगदी बनाते हैं। तो यहाँ पर गोबर तो ऑलरेडी पहले से लुगदी बना हुआ होता है, उससे थोड़ा रिफार्बिशिंग करना होता है, थोड़ा उसे सही ढंग से थोड़ा कुछ प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग करना होता है। तो प्रोसेसिंग करने के बाद आप आसानी से इसका कागज बना सकते हो और भारी मात्रा में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्योंकि 2 से 5 रुपये किलो में 2 से 5 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। उससे भी कम में आपको 50 पैसे से लेकर के 1 रुपये तक आसानी से मार्केट में आपको मिल जाता है, जिसका कागज बना सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है इसका पेस्ट भी बना सकते हो, आप इसका पेंट भी बना सकते हो, पेस्ट भी बना सकते हो, और वो पेस्ट का कई सारी जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो इसका जो है आसानी से आप पैसे कमा सकते हो। फिर नेक्स्ट 9 नंबर पे आ जाता है कि आप इसका ईंट बना सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे इसके ईंट का यूज कहाँ किया जाता है, तो इसके ईंट का यूज जो है एक जो आर्टिफिशियल जगहों पर किया जाता है। आर्टिफिशियल जगह होती है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है, यानी कि इसको ऐसा नहीं कि जो है हम जो है छत ढालेंगे तो उसके नीचे इसका लगाएंगे, वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा इसमें प्रक्रिया से गुजरना तो पड़ता है, मजबूत होता है, बट ज्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं होता। तो इसे आप जो है इसका जो है डिजाइन बनाने में कार्य कर सकते हो, यानी कि एक तरीके से आप इसे जो है कुछ ही समय के लिए आप इसके डिजाइनर के तौर तरीके से आप इसे ले सकते हो और इसका यूज कर सकते हो। ये बहुत हल्का होता है और कहीं भी इसको अच्छी तरीके से आप सेट कर सकते हो। ऐसी जगहों पे आप लगा सकते हो जहां पर भार ना के बराबर अगर आप चाहिए तो वहां पर भी इसका डिजाइन बना करके आप रखवा सकते हो। तो इसका आसानी से आप ईंट बना सकते हो। फिर वहीं अगर नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो इसके आप गत्ते बना सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे गत्ते आज की डेट में मॉर्निंग से लेकर के यूं नहीं तो जूता, चप्पल, पैंट, शर्ट, कोट, पैंट, एनीथिंग जो भी सामान आता है कहीं ना कहीं किसी न किसी गत्ते में पैक होकर के आता है। दूध, दही कुछ भी आ रहा है आज की डेट में, सब कुछ गत्ते में ही आ रहा है। तो यहाँ पर इससे आप गत्ता भी बना सकते हो और गत्ते बना करके यहाँ से भारी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। और कुछ ही जो है प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कुछ प्रोसेसिंग आप लगाते हो और जिससे कि भारी मात्रा में आपको प्रॉफिट यहाँ पर हो जाता है।
है। नेक्स्ट नंबर पे बात करें, जैसा कि आज की डेट में किसी को बाहर जाना होता है, किसी को जो है स्कूल जाना होता है, किसी को कहीं कमाई करने जाना होता है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? बैग की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर जो है नई टेक्निक्स के द्वारा कुछ इसको जो है प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप गुजर करके यहाँ पर जो है बैग बना सकते हो और बैग बना करके भारी प्रॉफिट आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर के आप बात करें तो इससे आप जो है आसानी से मूर्तियाँ बना सकते हो। जैसे कि नवरात्र आ जाता है, नवरात्र में इसकी मूर्तियाँ बना सकते हो, दूज है, ऐसी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ पर इसकी मूर्तियाँ बना सकते हो। लोग कुछ ही समय के लिए इसको पूजते हैं, फिर इसके जा करके विसर्जन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसकी आप मूर्तियाँ बना सकते हो और इसका भी विशेष ख्याल रखना है आप किस चीज़ की मूर्ति बना रहे हो, तो ताकि जो है आपके ऊपर भी कोई दबाव ना आए और जात धर्म का वाद भी आपके ऊपर ना हो। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अगर आप मूर्ति जैसी चीज़ों का निर्माण करते हो तो यहाँ पर जो है कृत्रिम गौशाला में जा करके फिर वहाँ से जो है ला करके आप आसानी से बना सकते हो। वहीं पर अगर नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो आज की डेट में जिस तरीके से मलेरिया एंड टाइफाइड अगर बढ़ रहा है तो यहाँ पर कुछ केमिकल्स के द्वारा आप जो है आसानी से जो यहाँ पर कोयल का निर्माण कर सकते हो। कोयल जो कि मच्छर भगाने की अगरबत्ती आती है उसका निर्माण कर सकते हो। यहाँ पर आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, आप चाहे गाय का गोबर यूज़ करो या भैंस का गोबर यूज़ करो या किसी का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आसानी से आप इसमें कम पैसे में ये बिजनेस अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाता है और इसकी हर घर की आवश्यकता होती है। किसी के घर में भी जाते हो हर घर में इसकी आवश्यकता पड़ती है, जिस घर में भी इंसान रहते हैं। जहाँ पर इंसान रहेंगे वहाँ पर 100% मच्छर तो रहेंगे। दुकानों तक जो है इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आसानी से जो है आप ये कर सकते हो। फिटनेस नंबर की बात करें तो अगर इसी 17 नंबर पर आ जाता है तो आप इसका सीमेंट भी बना सकते हो। अब आप कन्फ्यूजन में होंगे कि गोबर से सीमेंट कैसे बनता है, सो मैं अगले वीडियो में जरूर ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से गोबर से सीमेंट बना सकते हो, वो भी कम पैसे में, और लोगों को दे सकते हो जिससे लोगों का प्रॉफिट होगा। कोई ऐसी चीज आप बना देते हो जिससे लोगों का प्रॉफिट होता है और वो मार्केट में पहले से उपलब्ध है बट उससे कम प्राइस पे और अच्छी चीज़ आपको दे देते हो, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं और आपके वो चीज़ जल्दी से जल्दी पॉपुलर हो जाती है। तो आप इसे सीमेंट भी बना सकते हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है कि आप गैस प्लांट भी स्टार्ट कर सकते हो। अभी कुछ समय 5 से 10 साल पहले इसका प्रचलन बहुत तेजी से था, बट इस समय जब से कि ये एलपीजी आई तब से इसका प्रचलन डाउन हो गया, एकदम ना के बराबर। प्रेजेंट टाइम में लगभग 5% से 10% ही रह गया। बट अगर आप चाहते हो जैसे जैसे एलपीजी गैस का प्राइस बढ़ रहा है उस तरीके से आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जो है गैस वाला जो है, ये जो गोबर के गैस की जो है ये आना ही आना है, इसको एक दिन मार्केट में ज़रूर छा जाएगा। तो अगर आप चाहते हो अभी से पैर जमाना तो आप आसानी से जमा सकते हो। वहीं पर नेक्स्ट नंबर की बात करें तो आप आसानी से 19 नंबर पे है तो साबुन भी बना सकते हो। इसका साबुन बना सकते हो, सॉप बना सकते हो। इसे कुछ प्रक्रियाओं से गुजार करके फिर से सॉप बनाते हो। इसका सॉप नेचुरल होता है, ब्यूटी स्किन के लिए लाभदायक होता है, प्रॉफिटेबल होता है। तो आप इसे बना करके लोगों को दे सकते हो और यहाँ से भारी प्रॉफिट आपको होता है क्योंकि कुछ आप नेचुरल दे रहे हो। पतंजलि का फेमस होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन क्या था कि स्वदेशी था और वो जो है वो जो क्या है इको फ्रेंडली था। वो इको फ्रेंडली था यानी कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड था, हमारे जलवायु पे डिपेंड था, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा तेज़ी से चला और आज की डेट में टॉप लेवल पर बना हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर पे अगर आता है तो इसे सबसे आसान तरीका, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसका खाद बना सकते हो। खाद भी कई तरीके से बना सकते हो, अलग अलग तरीके आते हैं। आप इसे गड्ढे में भी रख करके फिर उसकी खाद गोबर बनाते हो। घूर जो आप लगा देते हो एक जगह जो है गोबर इकट्ठा करते हो, फिर उस पर पानी गिरता है। पानी गिरने से क्या होता है, उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उसमें जो मौजूद कुछ सब जबरदस्त पेड़ पौधों को जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जो वसा वगैरह, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह देते हैं वो उसमें से बह जाते हैं, जिसकी वजह से उसमें लिमिटेड मात्रा में उसका पौधों का पोषण बहुत कम मात्रा में रह जाता है। तो अगर गड्ढे में आप इसका निर्माण करते हो तो वहाँ पर सारा पानी भर जाता है, सड़ जाता है, जल्दी से जल्दी सड़ता है और इसके सारे पोषक तत्व उसी में उपलब्ध रहते हैं, जिससे कि खेतों में ज़्यादातर प्रॉफिट होता है। इससे आप केचुआ खाद भी बना सकते हो इसके द्वारा, साथ ही साथ ऑर्गेनिक खाद बना करके लोगों को दे सकते हो और भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट वही 20 नंबर पे आता है तो आप गोबर का भी बिजनेस कर सकते हो। जितने भी मैंने ऊपर सारे बिजनेस 19 बिजनेस बताए हैं, आप क्या करो इन लोगों से संपर्क कर लो जो 19 बिजनेस वाले हैं, गांव में गोबर इकट्ठा करो और इन लोगों तक पहुंचाओ। यहाँ पर अगर आप 50 रुपये में 50 पैसे में खरीद रहे हो तो इन लोगों को 75 पैसे में दो, 1 रुपये में खरीद रहे हो तो 1 रुपये 25 पैसे में इन लोगों को दो। तो यहाँ से आप दोनों तरीके से भारी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। तो आशा करता हूँ आपको 20 बिजनेस समझ में आ गए होंगे। अगर आप चाहते हो कि आप सारे बिजनेसेस पे टॉपिक टू टॉपिक वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स करके जरूर बताना। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो जरूर बताना।
मैं आपकी जवाब की प्रतीक्षा करूंगा। मिलता है फिर किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दिया इजाजत, नमस्कार।